आज भारत में लगभग हर इंसान के हाथ में मोबाइल फोन है। आजकल के मोबाइल फोन में शानदार कैमरे, ताकतवर प्रोसेसर, बड़ी स्क्रीन्स, ज्यादा रैम और ह्यूज मेमोरी होती है जो आपके हर काम को आसानी से पूरा करने में सक्षम होती है। पर मोबाइल फोन तभी काम कर पाते हैं जब तक फोन की बैटरी चल रही होती है। आसान भाषा में बोलूं तो मोबाइल फोन की जान बैटरी में होती है। इसी के चलते आजकल ज्यादातर लोग वही स्मार्टफोन लेते हैं जिसमें बैटरी बैकअप ज्यादा होता है। 10 साल पहले मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ ज्यादा नहीं होती थी, पर जैसे ही लिथियम आयन बैटरी की इन्वेंशन हुई तब से बैटरी की लाइफ बढ़ गई है और इन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग से कई कंपनीज हर साल बहुत ज्यादा पैसा कमाती हैं। तो इस चीज को देखते हुए इंडियन कंपनीज भी लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाह रही थी, पर इंडियन कंपनीज को प्रॉब्लम लिथियम की आ रही थी क्योंकि भारत में लिथियम ना के बराबर मौजूद था, जिसके चलते इंडियन कंपनीज को चाइना से लिथियम खरीदना पड़ता था। इसके अलावा भारत ने अर्जेंटीना जाके वहां पे लिथियम की माइंस खोज निकाली थी, पर उसके बावजूद भारत में लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि लिथियम को अर्जेंटीना से एक्सट्रैक्ट करके भारत लाने में बहुत टाइम लग रहा था। पर अब भारत को लिथियम का खजाना जम्मू कश्मीर में मिल चुका है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत दिनों से भारत में लिथियम की खोज कर रही थी। पहली सफलता उन्हें 2021 में कर्नाटका में मिली, जहां पे 1600 टन का लिथियम रिजर्व मिला, पर वो भारत के लिए काफी नहीं था। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोज जारी रखी और फिर उन्हें जम्मू में जैकपॉट मिल गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जम्मू में 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व मिला है। 5.9 मिलियन टन इतना ज्यादा होता है कि अब भारत को लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए लिथियम किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। भारत की सारी नीड इस रिजर्व से पूरी हो जाएगी क्योंकि इस खोज के बाद पता चला है कि भारत लिथियम रिजर्व के मामले में अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। भारत से आगे सिर्फ चिली है। India's Ministry of Mines has discovered around 5.9 million tons of lithium reserves. That's a massive discovery. देश में पहली बार लिथियम का बड़ा भंडार मिला। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में यह भंडार मिला है। इसकी कैपेसिटी 59 लाख टन है। In a big development, India has announced its first significant discovery of reserves of lithium, a rare mineral crucial for manufacturing of electric vehicles. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिथियम के रिजर्व से इंडियन इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि लिथियम होता क्या है। तो देखो, लिथियम असल में एक केमिकल एलिमेंट होता है जिसका सिंबल Li होता है और एटॉमिक नंबर 3 होता है। ये सिल्वर कलर का मेटल होता है, पर इसका वेट बहुत ही हल्का होता है, पर इसे आसानी से चाकू, नाइफ से काटा जा सकता है। इसका आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बैटरीज बनाने में किया जाता है। लिथियम को आज के समय व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। लिथियम से लिथियम आयन बैटरी बनाई जाती है और लिथियम आयन बैटरी को आप रोज यूज करते हैं। आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, ब्लूटूथ, कैमरा, रिमोट, हर जो चीज आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की है उसमें जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी सस्ती होने के साथ साथ बहुत हल्की होती है और ये बैटरीज दूसरे बैटरीज के मुकाबले लॉन्ग लास्टिंग होती है। लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल सोलर और विंड एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसीलिए दुनिया भर के देशों में अब लिथियम रिजर्व को ढूंढने में कंपटीशन लगा हुआ है, क्योंकि जिस देश को ज्यादा लिथियम मिल गया वो देश फ्यूचर में इतनी सारी बैटरीज बना बना के बेचेगा कि उससे वो देश ही अमीर बन जाएगा। क्योंकि आने वाला फ्यूचर बैटरीज का ही होने वाला है। स्मार्टफोन, लैपटॉप के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है और इसमें लिथियम आयन बैटरीज का ही यूज होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम चिली एक्सपोर्ट करता है क्योंकि सबसे ज्यादा रिजर्व उसी के पास है। वहीं भारत का नंबर आपको यहाँ पे बहुत नीचे दिखेगा। इसके अलावा भारत एक्सपोर्ट से ज्यादा लिथियम को इंपोर्ट करता है। भारत 70% लिथियम आयन बैटरीज चाइना से इंपोर्ट करता है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी में चाइना की डोमिनेंस है। दुनिया की 80% बैटरीज चाइना ही बनाता है। तो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भारत कई दिनों से कोशिश कर रहा है कि वो चाइना से लिथियम आयन बैटरी कम इंपोर्ट करे, पर भारत को लिथियम का रिजर्व नहीं मिल रहा था, जिससे वो ज्यादा तादाद में बैटरीज को ही नहीं बना पा रहा था। पर अब जम्मू में लगभग 6 मिलियन लिथियम के रिजर्व मिलने के बाद भारत लिथियम रिजर्व के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि भारत का लिथियम इंपोर्ट गिरता हुआ नजर आएगा और लिथियम का एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर मेरे हिसाब से भारत को लिथियम के रॉ फॉर्म को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लिथियम एंड बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी चाहिए और फिर उससे लिथियम बैटरीज को बना के बेचना चाहिए, जिससे भारत का एक्सपोर्ट और तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि लिथियम एंड बैटरीज का मार्केट दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जहां 2020 में लिथियम एंड बैटरीज का मार्केट $44.2 बिलियन था, वही अनुमान लगाया गया कि 2025 तक ये $94 बिलियन तक का हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कई एक्सपर्ट ने कहा है कि 2025 तक दुनिया भर में लिथियम की शॉर्टेज होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में लिथियम की डिमांड 3 गुना बढ़ने वाली है। तो आने वाले समय में भारत इस बढ़ती डिमांड का फायदा उठा सकता है। इसके अलावा लिथियम रिजर्व से भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी फायदा होगा। अगर भारत लिथियम आयन बैटरी को ज्यादा क्वांटिटी में बनाना स्टार्ट कर देता है तो इससे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होने लगेंगे। अभी भारत में सिर्फ 13 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिसमें 2 व्हीलर,
3 व्हीलर और 4 व्हीलर सब इंक्लूडेड हैं। पर जैसे ही भारत में बड़ी तादाद में लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, वैसे ही भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट भी कम होने लगेगी, जिससे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा बिकेंगे। और इससे जो भारत सरकार का विजन है कि 2030 तक भारत में 30% से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने लग जाए, वो पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ भारत सरकार का एक और गोल पूरा हो सकता है। भारत सरकार अगले 5 साल में भारत को वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर हब बनाना चाहती है, तो ये गोल भी पूरा होता हुआ दिख सकता है। लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो बूस्ट मिलेगा ही, इसके साथ साथ भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। आज भारत लगभग 82 से 83% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और हर साल भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसे जैसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होने लगेंगे और फिर वो बिकने लगेंगे, वैसे वैसे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल भी भारत में कम होने लगेगा। इसके अलावा लिथियम की रिफाइनरी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बनने से बहुत सारी नई जॉब्स भी जनरेट होंगी। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने से और भी ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में ग्लोबल प्लेयर भी बन सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया कि कार्बन इमिशन से लड़ने के लिए एटलीस्ट 2 बिलियन यानी कि 200 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए और इन 200 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 200 करोड़ बैटरीज चाहिए। इसके अलावा इस समय ग्लोबल ईवी मार्केट $450 बिलियन का है। आने वाले 5 सालों में ये डबल होने वाला है। तो भारत को जितना जल्दी हो सके उतनी स्पीड से लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि वो जल्दी से इस बढ़ते हुए मार्केट का फायदा उठा सके। और देखा जाए तो भारत सरकार ये कर भी रही है। लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कहा है कि जो भी कंपनी भारत में आके लिथियम आयन बैटरी बनाएगी, उसे भारत सरकार की तरफ से टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा भारत सरकार PLI स्कीम के तहत 18,000 करोड़ का इंसेंटिव उन कंपनीज को देगी जो भारत में लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर करेगी। अब ये सब जानने के बाद आप में से कुछ लोग बोलेंगे ये तो बहुत दूर की बात है। मेन सवाल पे आते हैं कि क्या भारत सरकार जम्मू में लिथियम की माइनिंग कर पाएगी? कुछ ड्रामा तो नहीं होगा? तो देखो, ड्रामा तो होगा, जैसे कि एनवायरनमेंट का ड्रामा होगा, इंडस वाटर ट्रीटी का ड्रामा पाकिस्तान करेगा। पर देखो, आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब कंपनीज आराम से जम्मू में जाके माइनिंग कर सकेंगी। तो आर्टिकल 370 के हटने का एक और फायदा भारत को मिलने वाला है। और देखो, इससे ओवरऑल जम्मू कश्मीर भी डेवलप होगा, वहां पे रोजगार बढ़ेगा, एरिया में रोड्स रेल पहुंचेंगी, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी। और रही बात पाकिस्तान की, तो देखो वो कुछ नहीं कर पाएगा। भारत ने पहले ही पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी का नोटिस भेज दिया है और लिथियम रिजर्व के मिलने के बाद अब भारत किसी की भी सुनेगा भी नहीं, क्योंकि लिथियम की माइनिंग के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पानी के लिए आने वाले समय में भारत इंडस वाटर ट्रीटी में चेंजेस भी कर सकता है और पाकिस्तान आर्टिकल 370 की तरह इस बार भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा लिथियम के रिजर्व से हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल बाद इंडियन इकोनॉमी इतनी स्पीड से ग्रो करेगी कि शायद हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट 2030 तक पा सकेंगे। मैं 1-2 साल का टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी हमें लिथियम रिजर्व मिला है, उसे एक्सट्रैक्ट करने में और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने में टाइम लगेगा। इसके अलावा एनवायरमेंटलिस्ट भी नाटक करेंगे, पाकिस्तान भी नाटक करेगा, तो उन्हें भी हैंडल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर जहां भारत ने लिथियम को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद भारत की ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ेगी और भारत लिथियम की खोज से लिथियम आयन बैटरीज में आत्मनिर्भर बनता हुआ नजर आएगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।